कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, वो समंदर को कभी सूखा नहीं सकती। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, खुद को बेहतर बना लो, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ ज्ञान देती है बल्कि हमें जीवन की एक बेहद जरूरी सीख भी देती है। दान का असली अर्थ क्या है और सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। पुरानी बात है, रामपुर नाम का एक सुंदर सा नगर था जो एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी नदी के पास एक विशाल वट वृक्ष पर एक नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन दोनों ने मिलकर भोजन किया। जैसे ही पत्नी ने ऊपर देखा, उसकी नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना सादा भोजन खाने जा रहा था। तभी अचानक वहां एक भूखा भिखारी आया और उस किसान से रोटी मांगने लगा। किसान ने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी थाली उस भिखारी को दे दी। ये देखकर नीलकंठ की पत्नी हैरान रह गई। उसने नीलकंठ से पूछा, प्रिय, उस किसान ने खुद भूखा रहकर अपनी रोटी भिखारी को क्यों दे दी? नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, प्रिय, हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करता है, कोई कपड़े, कोई पैसे, कोई खाना। लेकिन क्या तुम जानती हो कि सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान कौन सा है? पत्नी ने सिर हिलाया। नहीं, नीलकंठ बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी तुम्हें सिर्फ दान का अर्थ नहीं बताएगी, बल्कि ये भी सिखाएगी कि सच्चा दान सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से होता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे लाइव व्यू पॉइंट चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अब सुनिए मोहन की कहानी, सच्चे दान की मिसाल। धर्मपुर गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ी काटता और उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। आमदनी बहुत कम थी, ना त्योहार होते ना कोई खुशी। एक दिन थक हार कर उसकी पत्नी बोली, कब तक ये गरीबी झेलेंगे? ना ढंग के कपड़े हैं, ना बच्चों के लिए कुछ बचता है। क्यों ना कोई और काम ढूंढो शहर में जाकर। मोहन ने बड़े प्यार से कहा, मैं जानता हूं हालात कठिन हैं, लेकिन शहर में वो शांति नहीं मिलेगी जो यहां है, और मैं ये गांव नहीं छोड़ना चाहता। पत्नी चुप हो गई। अगली सुबह मोहन फिर लकड़ी काटने जंगल गया। आज वो सोच रहा था कि कोई बड़ा पेड़ मिले ताकि ज्यादा कमा सके, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। उसने एक छोटा पेड़ काटा और लकड़ी बेचने नगर की ओर निकल पड़ा। नगर पहुंचा तो देखा कोई खरीदार नहीं मिला। थक कर बैठ ही रहा था कि एक पंडित जी ने आवाज दी, ऐ लकड़ी वाले, इधर आओ। मोहन ने लकड़ी की कीमत बताई। पंडित जी ने कहा, मैं अपनी मर्जी के दाम पर ही ले सकता हूं। मोहन थक चुका था, बोला, ठीक है पंडित जी, ले लीजिए, वैसे भी आज बहुत थक गया हूं। पंडित जी ने पैसे दिए और कहा, तुम भूखे लग रहे हो, चलो खाना खा लो। मोहन झिझका, अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए कम पड़ जाएगा, रहने दीजिए। पंडित मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं, यहां इतना खाना है कि सब खा सकते हैं, जब भी भूख लगे आ जाया करो। मोहन हैरान था, क्या आप रोज सबको खाना खिलाते हैं? पंडित बोले, जब तक ऊपर वाले की कृपा है मैं ये करता रहूंगा। मोहन भावुक हो गया और कहा, पंडित जी, आज आपने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा, मेरा दिल भी भर दिया। अब से मैं आपकी सेवा में लकड़ियां कम दाम में दिया करूंगा। उस दिन मोहन भरपेट खाकर घर लौटा। पत्नी ने पूछा, इतनी देर कहां थे, पैसे कितने मिले? मोहन ने मुस्कुराकर रुपये दिए। पत्नी ने हैरानी से पूछा, सिर्फ इतने?
इतनी देर और इतनी मेहनत के बाद? मोहन बोला, आज व्यापार में लाभ नहीं हुआ, लेकिन आत्मा को संतोष मिला है। आज मैंने किसी नेक काम का हिस्सा बनकर सच्चा सुख पाया है। पत्नी ने पूछा, क्या वो पंडित बहुत अमीर हैं जो सबको रोज खिलाते हैं? मोहन बोला, नहीं, वो अमीर नहीं है, लेकिन उनके दिल में दया है, सेवा है। वो मंदिर के पुजारी हैं और अपनी कमाई से सबको खिलाते हैं। यही तो सच्चा दान है, जहां अपना थोड़ा किसी का बहुत बन जाए। अब नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, देखो प्रिय, जिस किसान ने भूखे को रोटी दी और जिस पंडित ने निस्वार्थ भाव से भोजन कराया, यही होता है अन्नदान, जो सबसे बड़ा और पुण्यदायक दान माना गया है। यह दान सिर्फ पेट नहीं भरता, किसी के जीवन में आशा की लौ भी जगाता है। मोहन ने प्यार से अपनी पत्नी से कहा, मैंने सोचा है कि अब से हर रोज पंडित जी को लकड़ियां बहुत कम दाम में दिया करूंगा, ताकि मैं भी उनके इस नेक काम में थोड़ा सा योगदान दे सकूं। पत्नी ने हैरानी से पूछा, पर इतने पैसों में घर कैसे चलेगा? सिर्फ एक गट्ठर लकड़ी से क्या होगा? मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बाकी जो भगवान चाहेगा वही होगा। आज मैंने उनके घर जो खाना खाया, एक दिन तुम्हें भी वहां जरूर लेकर चलूंगा। इसके बाद मोहन रोज की तरह लकड़ियां काटता और अपने वादे के मुताबिक सस्ते में पंडित जी को देता। एक दिन जब वह लकड़ियां लेकर उनके घर पहुंचा, पंडित जी ने बाहर आकर कहा, मोहन, आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। मोहन थका हुआ था, भूखा भी। उसने कहा, पैसे कल दे दीजिएगा पंडित जी, लकड़ियां यहीं छोड़ देता हूं। लेकिन अगर हो सके तो थोड़ा सा खाना मिल जाए, बहुत भूख लगी है। वैसे भी आप तो सबको खाना खिलाते हैं। पंडित मुस्कुरा दिए और बोले, जरूर मिलेगा मोहन, पहले हाथ पैर धो लो, मैं तब तक खाना लगाता हूं। लेकिन जब पंडित अंदर गए, उनकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, आपने खाने का वादा कर दिया? हमारे पास तो सिर्फ वही बचा है जो मैंने अभी आपको परोसा था। हम अब क्या खाएंगे? पंडित शांत स्वर में बोले, अगर आज मोहन को खाना मिल गया तो मैं उपवास कर लूंगा। जब तक ईश्वर कृपा करता है, मैं भूखे को खाली हाथ नहीं लौटा सकता। पत्नी ने थोड़ी नाराजगी जताई, आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? हमारे पास खुद के लिए भी मुश्किल से कुछ होता है। पंडित बोले, जो भी देता है ऊपर वाला देता है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। अगले दिन मोहन लकड़ियां काटने जंगल गया, पर इस बार वह जंगल के काफी अंदर चला गया, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। अब बचे हैं तो बस हरे पेड़, लेकिन इन्हें काटना मुश्किल होगा, मोहन सोचता है। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा जिसकी मोटी शाखा देखकर लगा, अगर ये काट लूं तो 3 गट्ठर बन जाएंगे। मोहन पेड़ पर चढ़ गया और उसी शाखा को काटने लगा जिस पर वो बैठा था। तभी एक साधु अचानक प्रकट हुए। वे गुस्से में बोले, किसने मेरी वर्षों की तपस्या भंग की? तुमने मेरी साधना तोड़ी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम कुत्ता बन जाओगे। मोहन घबरा गया और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। मैं तो बस रोज की तरह लकड़ियां काट रहा था। साधु थोड़े शांत हुए और बोले, ठीक है, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हारे लिए एक रास्ता है। ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सच्चे दिल से दान करते हैं। उनके भोजन का बचा हुआ अन्न अगर तुम खाओगे तो धीरे धीरे श्राप का असर खत्म हो जाएगा। जब तुम्हारा पूरा शरीर सफेद हो जाएगा, तब तुम इंसान बन जाओगे। मोहन रोते हुए बोला, महाराज, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो हमारा क्या होगा? साधु ने सांत्वना दी, ईश्वर सब देखता है। समय आएगा जब तुम्हें सुख शांति और धन की प्राप्ति होगी। अब मोहन एक कुत्ते के रूप में यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे अच्छा दान देने वाले लोग कहां मिलेंगे, वो सोचता रहा। तभी उसे याद आया, पंडित जी। मोहन दौड़ता हुआ पंडित जी के घर पहुंचा। उधर पंडित जी बोले, आज भगवान की कृपा से सभी मेहमानों को बिना रुकावट भोजन करा पाया। भोजन के बाद पंडित की पत्नी ने बचा हुआ खाना बाहर फेंका।
मोहन कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और वो खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। मोहन खुश होकर बोला, मैं जानता था पंडित जी सच्चे दानवीर हैं। अब मुझे कोई दूसरा ऐसा इंसान ढूंढना होगा। दान का असली मतलब, एक दिल छू लेने वाली कहानी। मोहन अब आधा इंसान और आधा कुत्ता बन चुका था। उसने सोचा, मोहन भी पंडित जी जैसे ही दयालु होंगे, शायद अब मुझे पूरा श्राप से छुटकारा मिल जाए। वह मोहन के घर के बाहर बैठ गया और इंतजार करता रहा। जैसे ही मोहन ने भोजन किया और पत्तल बाहर फेंकी, मोहन तुरंत दौड़ा और वह बचा हुआ खाना खा लिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोहन हैरान रह गया। अरे ये क्या हुआ? मेरा शरीर तो वैसा का वैसा ही है। मोहन तो गायन भी दान करता है, फिर भी। उसका दिल टूट गया। वह चुपचाप वापस पंडित जी के घर लौट आया। वहीं उसने दो युवकों को बात करते सुना। एक बोला, यार मोहन फिर से गाय दान कर रहा है। दूसरा हंसते हुए बोला, अरे भाई, दिखावे के लिए करता है। शहर के बाहर वालों को बुलाता है ताकि गांव वाले उसकी झूठी तारीफ करें। असल में तो उसकी गायें महीना भर भी दूध नहीं देती। पहला चौंक गया। क्या? फिर तो असली दानी हमारा राजा है। देखो ना, हफ्ते भर से सबको खाना खिला रहा है, कल तो कपड़े भी बांटे। दूसरा बोला, सच में? राजा जैसा कोई नहीं। उसने हमारे लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, इतना सब कुछ किया है। ईश्वर ने भी शायद ऐसा राजा पहले कभी नहीं भेजा होगा। मोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद यही वो शख्स हैं जिनके भोजन से मुझे मुक्ति मिलेगी। अगले दिन मोहन राजा के पास पहुंचा। वहां राजा खुद अपने हाथों से लोगों को खाना खिला रहे थे, कपड़े बांट रहे थे। मोहन चुपचाप इंतजार करता रहा। राजा के भोजन के बाद उनका पत्ता बाहर फेंका गया। मोहन दौड़ा और उस बचे हुए भोजन को खा गया। लेकिन फिर वही नतीजा, कुछ नहीं हुआ। अब मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। थका, हारा, उदास, वो वापस उसी जंगल में गया जहां उसे श्राप मिला था। साधु वहीं थे। मोहन ने उन्हें प्रणाम किया और दुखी होकर कहा, महाराज, पंडित जी के भोजन से तो आधा शरीर ठीक हो गया था, लेकिन मोहन और यहां तक कि राजा के खाने से भी कोई असर नहीं हुआ। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही सवाल, क्योंकि वो दान असली नहीं थे। मोहन ने वो चीजें दान दी जिनकी उसे खुद कोई जरूरत नहीं थी। अगर होती तो क्या देता? और राजा, वो खुद कुछ नहीं कमाता, वो तो जनता का पैसा जनता पर खर्च कर रहा है। वो सेवा है, लेकिन असली दान नहीं। दान तब होता है जब कोई खुद भूखा रहकर दूसरे को खिलाता है, जैसे पंडित ने किया। खुद नहीं खाया, लेकिन तुम्हें खिलाया। वो सच्चा दान था, इसलिए असर हुआ। मोहन की आंखों में अब समझ की चमक थी। उसने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। बहुत भूख लगी थी, थक भी चुका था। सोच रहा था, काश कहीं कुछ खाने को मिल जाए। उसी समय उसने एक बूढ़े किसान को देखा। सिर पर मटका, हाथ में लाठी। दो युवक आपस में बातें कर रहे थे। देखो, ये बुजुर्ग रोज धूप में पानी से भरा घड़ा लेकर आते हैं ताकि रास्ते में प्यासों को पानी दे सकें। क्या सेवा करते हैं। मोहन वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद किसान ने खुद खाना निकाला। तभी उसकी नजर भूखे कुत्ते पर पड़ी, मोहन पर। बिना एक पल गंवाए उसने अपने खाने का एक हिस्सा उठाया और प्यार से मोहन के सामने रख दिया। मोहन ने वो निवाला खाया और जैसे ही खाना निकला, चमत्कार हो गया। उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया। वो इंसान बन गया पूरी तरह। मोहन खुशी से रो पड़ा। उसने उस किसान को धन्यवाद दिया और बोला, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। वो समझ गया, दान बड़ा या छोटा नहीं होता, सच्चा होना चाहिए। निस्वार्थ हो, जरूरत के वक्त दिया गया हो, वही सबसे पवित्र दान होता है। मोहन अपनी पत्नी के पास लौटा और दोनों खुशी से रहने लगे। उधर पंडित जी इतने सालों से जो दूसरों की मदद करते आए थे, उनकी हालत अब बिगड़ने लगी थी। उनकी पत्नी ने कहा, पास वाले नगर में एक राजा है जो पुण्य खरीदता है। क्यों ना आप अपना कुछ पुण्य बेच दें ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी।
सच्चा पुण्य कहाँ मिलता है? पंडित जी की आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने बहुत सारा दान कर दिया था, लेकिन अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, पास के नगर में एक राजा है जो पुण्य खरीदता है। क्यों ना आप भी अपना कुछ पुण्य बेच दें, हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। शुरुआत में पंडित जी ने मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर मान गए। जाते वक्त पत्नी ने उनके लिए 4 रोटियां बनाई। पंडित जी रोटियां लेकर चल पड़े। नगर के पास ही एक तालाब था। उन्होंने सोचा, चलो यहीं बैठकर खा लेता हूं। जैसे ही खाने बैठे, सामने से एक कुतिया आ गई। वह थकी हुई और बेहद भूखी लग रही थी। बारिश के कारण वह अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं पाई थी। पंडित जी ने बिना सोचे समझे एक रोटी उसे दे दी, फिर दूसरी, तीसरी और आखिरी चौथी भी। कुतिया संतुष्ट होकर चली गई, लेकिन पंडित जी खुद भूखे रह गए। अब वो सीधे राजा के महल की ओर बढ़े। राजा ने पंडित जी को देखकर कहा, आप दोपहर के बाद आइए। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक पंडित आया है जो पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे हिसाब से उसका कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है? रानी मुस्कुराकर बोली, जो उसने आज एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाकर कमाया है, वही सबसे सच्चा पुण्य है। राजा तुरंत पंडित जी के पास गया और बोला, मैं आज का आपका पुण्य खरीदना चाहता हूं, वो जिसमें आपने भूखी कुतिया को रोटियां दी। पंडित जी हैरान रह गए। आपको कैसे पता चला? वहां तो कोई नहीं था। राजा मुस्कुराकर बोला, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसने सब देख लिया था। पंडित ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके बदले आप क्या देंगे? राजा बोला, जितना वजन आपकी 4 रोटियों का था, मैं उतने ही वजन के हीरे मोती दूंगा। राजा ने रोटियों के बराबर वजन तय करने के लिए तराजू मंगवाया। एक तरफ रोटियों जितना वजन रखा गया, दूसरी तरफ हीरे मोती। पर हैरानी की बात यह थी कि हीरे मोती वाले पलड़े में चाहे जितने रत्न डालो, रोटियों का पलड़ा भारी ही रहता। राजा ने कहा, और रत्न लाओ। ये देखकर पंडित जी की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने जो पुण्य कमाया है वो किसी भी दौलत से बड़ा है। पंडित बोले, राजा जी, अब मैं ये पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा ने सिर हिलाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी लौटते वक्त उसी तालाब के पास फिर से रुके और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। तभी एक संत वहां आए। उन्होंने पंडित जी को चिंतित देखा और पूछा, क्या बात है पुत्र, इतने परेशान क्यों हो? पंडित जी ने सारी बात बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा किया। पुण्य कभी बेचा नहीं जाता, उसका फल अपने समय पर जरूर मिलता है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाएंगे। इतना कहकर संत ने उन्हें एक छोटी सी पोटली दी और बोले, रात को भोजन के बाद इसका सेवन करना, इसमें मेवे हैं, तुम्हारा भला होगा। पंडित जी ने आभार व्यक्त किया और घर लौट आए। रात को उन्होंने भोजन किया और टहलने चले गए। पीछे से उनकी पत्नी ने मेज पर रखी पोटली देखी। उत्सुकता में खुली तो चौंक गई। उसमें मेवे नहीं, हीरे, माणिक, पन्ने भरे हुए थे। जब पंडित जी लौटे, पत्नी ने पूछा, इतने सारे रत्न कहां से लाए? पंडित मुस्कुराए, तू मजाक कर रही है क्या? वो तो संत ने कुछ सूखे मेवे दिए थे। पत्नी ने पोटली लाकर दिखाई। पंडित जी भी देखकर दंग रह गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो कोई साधारण संत नहीं, स्वयं परमात्मा थे, और ये सब हुआ था केवल उस एक निस्वार्थ दान की वजह से। पंडित जी ने पत्नी को पूरी बात बताई, राजा के साथ हुई घटना, कुतिया को रोटी देना, संत से मुलाकात, सब कुछ। फिर उन्होंने कहा, सच्चा पुण्य वही होता है जो दूसरों की मदद के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाए। भूख मिटाने वाला दान, प्यास बुझाने वाली मदद और दुख में दिया गया साथ, यही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार एक गांव में एक विद्वान पंडित रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, आप शहर जाकर राजा से मिलिए, शायद कोई काम मिल जाए। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर आखिरकार वह तैयार हो गया। जाते समय पत्नी ने लविंगली 4 रोटियां बनाकर पोटली में बांध दी और कहा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। पंडित चल पड़ा।
जब वह शहर के पास एक तालाब पर पहुंचा तो स्नान करने लगा। नहाने के बाद जैसे ही वह पोटली खोलकर रोटियां खाने बैठा, सामने से एक दुबली पतली भूखी कुतिया आ गई। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि कई दिनों से कुछ खाया नहीं। बारिश के कारण वह अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। वह कातर निगाहों से पंडित की तरफ देखने लगी। पंडित का दिल पसीज गया। उसने अपनी 4 में से 1 रोटी कुतिया को दे दी। उसने तुरंत खा ली, फिर दूसरी, तीसरी और अंत में चौथी भी दे दी। कुतिया और उसके बच्चों का पेट भर गया, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चल पड़ा राजा के महल की ओर। राजा के पास पहुंचकर पंडित ने कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूं। राजा ने चौंकते हुए कहा, पुण्य बेचना? अच्छा, आप दोपहर बाद आइए। राजा ने अपनी रानी से सलाह ली। एक पंडित अपना पुण्य बेचना चाहता है, तुम बताओ उसका सबसे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? रानी बोली, जो उसने आज जंगल में एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां खिलाकर कमाया है, वही सबसे बड़ा पुण्य है। राजा हैरान था, लेकिन पत्नी की बात पर पूरा विश्वास था। जब पंडित दोबारा आया तो राजा बोला, हम आपके आज के पुण्य को खरीदना चाहते हैं। आपने जो रोटियां उस भूखी कुतिया को दी थीं, हम वही पुण्य लेना चाहते हैं। पंडित चकित रह गया। पर आपको कैसे पता चला? राजा बोला, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसकी दृष्टि सिर्फ शरीर नहीं आत्मा तक देख लेती है। पंडित ने कहा, ठीक है लीजिए, लेकिन बदले में आप क्या देंगे? राजा बोला, जितना वजन आपकी 4 रोटियों का था, उतने ही वजन के हीरे मोती तोल कर देंगे। राजा ने तुरंत रोटियों जितने वजन की रोटियां बनवाकर तराजू पर रखी और दूसरी तरफ हीरे जवाहरात डलवाने शुरू किए। लेकिन हैरानी की बात, हीरे वाला पलड़ा ऊपर ही नहीं उठा। राजा बोलता गया, और रत्न लाओ और लाओ। लेकिन जितने भी बहुमूल्य रत्न डाले गए, वो रोटियों के पुण्य का वजन नहीं झेल पाए। पंडित की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, जो उसने बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे के किया, उसका मूल्य संसार की कोई भी दौलत नहीं चुका सकती। वो बोला, राजा जी, अब मैं यह पुण्य नहीं बेच सकता। राजा मुस्कुराया और बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित अपने घर लौटने लगा। रास्ते में वही तालाब फिर आया। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सोचने लगा, क्या सच में पुण्य इतना मूल्यवान होता है? तभी एक साधु वहां आए। उन्होंने पंडित के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, क्या हुआ पुत्र? पंडित ने सब कुछ बता दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही किया बेटा, पुण्य का सौदा नहीं होता। सच्चा पुण्य तो वही है जो बिना किसी लालच के किया जाए। भगवान सब देखते हैं और सही समय पर उसका फल जरूर देते हैं। साधु ने एक छोटी पोटली दी और बोले, इसे रात को भोजन के बाद खाना, कल्याण होगा। पंडित घर लौटा, पत्नी को सब नहीं बताया और पोटली टेबल पर रखकर टहलने चला गया। थोड़ी देर बाद पत्नी की नजर पोटली पर पड़ी। उसने खोली और दंग रह गई। पोटली में मेवे नहीं बल्कि हीरे, पन्ने और माणिक चमक रहे थे। वह खुशी से उछल पड़ी। पंडित के लौटने पर उसने पूछा, इतनी दौलत कहां से आई? पंडित ने कहा, कैसी दौलत? वो तो सूखे मेवे हैं। पत्नी बोली, नहीं, ये देखिए, मैंने खुद खोला है। पंडित ने पोटली देखी और उसकी आंखें भर आईं। वह समझ गया, वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे, जो उसके निस्वार्थ भाव से प्रभावित होकर दर्शन देने आए थे। उसने पत्नी को सारी बात बताई और कहा, यह भगवान का संदेश है। सच्चा पुण्य किसी मंदिर में जाकर हवन करने से नहीं, बल्कि जरूरतमंद की मदद करने से मिलता है। जो लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, उन्हें शायद नाम मिले, पर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं। लेकिन जो बिना स्वार्थ, बिना प्रसिद्धि के किसी भूखे को रोटी खिला दे, उसका पुण्य अमूल्य होता है। एक छोटी सी लड़की थी, नाम था गौरी। हर शाम मंदिर में जाकर एक दिया जलाती थी, छोटा सा दिया, लेकिन उसकी आंखों में बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन जोरदार तूफान आया, बारिश, तेज हवा, बिजली, सब कुछ डरावना। मां ने कहा, बेटा आज मत जाना, तूफान है, मंदिर बंद होगा। गौरी बोली,
माँ, भगवान का घर बंद कैसे हो सकता है? मैं दिया जलाऊंगी जैसे हर दिन जलाती हूं। वो भीगती हुई मंदिर पहुंची, कांपते हाथों से दिया जलाया, लेकिन दिया बुझ गया। उसने फिर से जलाया, फिर से बुझ गया। तीसरी बार जलाया, अब की बार हाथों से घेर कर बचाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा और पास आकर बोले, बेटी, तू इस तूफान में क्यों आई? गौरी बोली, अगर अंधेरे में भी दिया जलाना छोड़ दूं तो भगवान मुझ पर कैसे भरोसा करेंगे? पुजारी की आंखें नम हो गईं और उस दिन मंदिर में सबसे ज्यादा रोशनी बस उस छोटे से दिए से हुई। जब हालात कठिन हो तब भी अपनी आस्था का दिया जलाए रखना, क्योंकि भगवान को तुम्हारी हिम्मत सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए YouTube चैनल लाइफ व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।